यह दर्द भरी कहानी है एक लड़की की, या फिर यूं कहूँ तो भी गलत नहीं होगा कि यह कहानी एक बदनसीब लड़की की है। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है, और जब एक लड़की दिखने में अच्छी ना हो और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी ना हो तो सोचकर देखिए कि तब परेशानी कितनी हो। माया बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में इतना खास नहीं था। ऊपर से उसके दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी थी। जब माया छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव नहीं दिया करते थे। बस एक उसकी माँ ही थी जिसे उसकी सूरत या लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। माँ माया से और माया माँ से बेहद प्यार करती थी। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी माँ। माया के लिए जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब माया को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए चले जाते, यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के लिए इतने सारे अन्यायों के बावजूद माया जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते थे वो उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती थी और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी माया की, उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को स्वाद आता था, वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज की किताबें, रेडियो शो और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। माया की तारीफ तो कोई नहीं करता था, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता था जो उसे खाता था। इस एक गुण की वजह से माया अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो माया के पास ही आती और माया भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी माया के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता वह कोई न सीख पाता। माया की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को माया को देखने के लिए राजी कर लिया था, और अगले दिन लड़का माया को देखने आने वाला था। माया को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते हैं और उसका मजाक बना देते हैं। माँ ने माया को समझाया कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन माया सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज धज कर कहीं निकल गई। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को माया पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने माया का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इसलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद माया से नाराज हो गई थी, और वह अब माया के घर वापस आने की बेताबी से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले माया घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। माया माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि माया अपने मुंह से एक भी शब्द निकाल पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ भूल गई कि माया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही माँ ने एक बार भी माया की तरफ नहीं देखा था। माया माँ की बातें किसी पत्थर की मूर्त की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूर्त जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। माया ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? क्या इतनी बुरी हूँ मैं? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे माया ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। एक दो मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो माया के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि माया ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर न ले इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। अपने
स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर माया पंखे से लटक रही थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लिटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी माया के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेख की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो माया अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजेज को मेरा खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क नहीं पड़ा और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसा ही माता पिता मिले और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पांव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी माया के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। दोस्तों, पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूँ यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।